कि आज आपको पेश किया जाएगा कैडेट रुद्राशीष। मेजर रुद्राशीष नहीं, आप मेजर रुद्राशीष को भूल जाओ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैडेट रुद्राशीष इन क्लास 8 RIMC से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पहुँच जाना। वहाँ मैं बहुत ही क्यूट सा देखने में बच्चा था, पर क्यूट से बच्चों के शक्ल में मत जाना, बहुत बेकार लड़के होते हैं। तो हम उन्हीं में से थे जो दिखते बहुत शरीफ और अच्छे थे। और यहाँ पे पता नहीं कौन यूट्यूब का लिंक शेयर कर रहा है, पता नहीं किस लिए। यहाँ से भी यूट्यूब जा सकते हैं क्या? नए नए चीज़ें सिखा रहे हो यार तुम लोग भी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं RIMC का पहला। RIMC के एक किस्से से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो RIMC का पहला किस्सा मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पहला किस्सा कुछ ऐसे इस प्रकार हुआ कि 12th क्लास में, मैं 12th क्लास की बात करता हूँ, तो हम लोगों को बताया गया कि 10 मीटर जंप है। तब क्या हुआ ना कि RIMC में 25 मीटर का पूल था और उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर जंप था। तो 3 मीटर से कोई भी कूद जाता था और मज़े के लिए कूदते थे, बहुत मज़े के लिए कि जाओ और एकदम कूद जाओ, कोई दिक्कत वाली बात। तो अब नया पूल बना 50 मीटर ओलंपिक साइज पूल। अब ओलंपिक साइज पूल बना तो उसमें तो कूदाया जाएगा, 10 मीटर है। अब 10 मीटर में एक खासियत है कि नीचे से देखोगे तो लगेगा अभी 10 मीटर है, कोई बात नहीं यार, जाके छलांगी तो लगानी है, क्या दिक्कत है, गिरेंगे तो पानी में, कोई ऐसा तो नहीं कि ज़मीन में गिरेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ आप ऊपर जाते हो। लेकिन जब आप चढ़ जाते हो ना और 10 मीटर बोर्ड पे खड़े हो जाते हो, तो अचानक आपको ना वो पूल नीचे का दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है अबे मैं कूदूंगा ना तो बाहर गिरूंगा, ठीक है, बाहर गिरूंगा ज़मीन पे, तो ऐसा लगने लगता है। तो एकदम से पूल ना माचिस के साइज़ का हो जाता है, इतने माचिस के डिब्बे के साइज़ का हो जाता है। अबे कहाँ गया, अभी तक तो नीचे ही था। तो 10 मीटर से ना दिखा, और जिसने नीचे देख लिया उसको तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे बहुत लंबा है, यहाँ से तो मैं कैसे कूदूँ। लेकिन हिम्मत होनी चाहिए। तो उस हिम्मत के साथ हमें बताया गया कि देखो ये जो है 50 मीटर पूल बना होना चाहिए। तो लीड बाय एग्जाम्पल में कौन फर्स्ट कूदेगा? 12th क्लास। तो 12th क्लास जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट है, ठीक है। सो द सीनियर मोस्ट क्लास विल टेक अ जंप। वो लोग जंप करेंगे और पूरे कॉलेज को, पहले हम लोगों का एक टेस्ट जंप होगा, फिर पूरे स्कूल को बुलाया जाएगा और उसके सामने 12th क्लास जंप करेगी और दिखाएगी कि सीनियर्स लीड बाय एग्जाम्पल। तो हमने बोला ठीक है चलो भाई, हम अपॉइंटमेंट वगैरह थे। RIMC में ना होता है डॉर्मेट्री कमांडर, सेक्शन कमांडर, ऐसे होता है। तो हम एक डॉर्मेट्री कमांडर थे, हम सीनियर डॉर्मेट्री के कमांडर थे। तो हम गए, हमें ऑफिसर ने बोला, हमारा जो AAO था वो मेजर रैंक का था, उसने बोला गो अप। तो हम सारे दौड़ते हुए गए, दौड़ते हुए कि सर स्पीड से गए और स्पीड से कूदेंगे इस इरादे से गए कि दौड़ के जाओ और कूद जाओ। जब ऊपर पहुंचे तो आधे लोग तो, एक दो ही लड़के कूदे, बाकी लोग खड़े हैं। सर 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 मैं सर पहली बार 10 मीटर देखा, वो भी नहीं था। सर मैं मुझसे सर मैं सर दिखाई नहीं दे रहा सर, आई एम फीलिंग, पता नहीं कैसा बोलने लग गए लोग। फिर हमसे उन्होंने बोला अगर तुम नहीं कूदे तो पूरे कॉलेज के सामने, पूरे RIMC को ना कॉलेज बोलते हैं, तो पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। तब थोड़ा दिल पे लगा। फिर 5-10 मिनट वेस्ट हुआ। फिर बोला कि अगर तुम लोग नहीं कूदे तो जो नहीं कूदेगा उनका अपॉइंटमेंट ले लेंगे। वो अब अपॉइंटमेंट नहीं, एकदम कैडेट बन जाएंगे और वो अपॉइंटमेंट किसी और 12th के बच्चे को दे देंगे। थोड़ा और बुरा लगा। फिर लास्ट में बोला अगर तुम लोग कायर हो और तुम लोग फौज के लायक नहीं हो तो सीढ़ी से आना, वरना ऊपर से कूद के आना। मैसेज वॉज क्लियर। या तो हम कायर थे या तो हम सीढ़ी से कूद जाते, मतलब या तो हम 10 मीटर से कूद जाते। हम सीढ़ी से वापस आ गए। मतलब हमने बोला सर अपॉइंटमेंट ले लो, लेकिन कायर भी है, 10 मीटर से नहीं कूद पाएंगे। तो वो बहुत ही शर्मनाक हिस्सा था मेरे स्कूल लाइफ का, जहां मैं 10 मीटर में पूल में आने की जगह सीढ़ी से वापस आ गया। सीढ़ी से चढ़ा था, सीढ़ी से वापस आ गया, तो नहीं कूद पाया। फिर NDA में पहुंचा। NDA में फर्स्ट टर्म में, अब किस्मत ऐसी वाली बात है ना, भगवान वो बोलता है ना कर्मा इज अ वट एवर बाइट्स यू इन योर वट एवर। सो कर्मा था। अब NDA में खड़ा कर दिया फर्स्ट टर्म में। NDA में उल्टा होता है, 6 टर्मर नहीं, 6 टर्मर तो ऑलरेडी कूद चुका होता है ना, फर्स्ट टर्मर को खड़ा करता है। फर्स्ट टर्मर्स गो एंड जंप। क्योंकि फर्स्ट टर्मर जंप कर गया तो 6 टर्मर के लिए शर्म की बात है कि वो नहीं जंप कर सकता, या 5th टर्मर के लिए जो डरते हैं सीनियर। तो फर्स्ट टर्मर में मुझे बोला, मेरा ऑफिसर था मेजर, एक वो भी मेजर साहब,
नाम नहीं लूंगा, अभी कर्नल बन चुके हैं। बोला या मुझे बहुत पसंद करते थे, बहुत रगड़ा लगाते थे वो, मुझे बोलते हैं या मजुमदार जा, तू तो रिमको है जा। अब मैं क्या बताऊं सर, रिमको तो हूं लेकिन हिस्ट्री बहुत खराब है 10 मीटर की। लेकिन फिर भी मैं एनडीए में क्या होता है ना, टेस्ट कंपलसरी होता है। इफ यू डोंट पास देन यू आर रेलिगेटेड, तो आप फेल हो जाते हो, आपको एक टर्म होना पड़ता है और दूसरी बार नहीं कूदोगे तो एनडीए से बाहर, ठीक है, तो कूदना पड़ता है। फिर मैंने उस दिन मैं गया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम एनडीए में, क्योंकि फिर वो वाली बात आ जाती है। देखो आरआईएमसी में इज्जत की कोई बात नहीं है, कितनी है अपने कोर्समेट के बीच में, दोस्तों के बीच में इज्जत जाएगी, कौन सा वो मुझे इज्जत करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एनडीए में इट इज द रेपुटेशन ऑफ आरआईएमसी कि अगर तुम नहीं कूदे ना, पूरे एनडीए में फैल जाता है कि एक रिमकोलियन था, जंप नहीं मारा, डर गया, वो डर गया, अबे रिमकोलियन था, ऐसा बोलते हैं। तो मैं सीधा गया, नीचे देखा ही नहीं। तो 10 मीटर का ट्रिक बताता हूँ, नीचे देखा ही नहीं, मैं ऊपर देखता रहा, पैर निकाला, कूदा, एंड दैट वाज माय फर्स्ट सक्सेसफुल 10 मीटर जंप। एंड आफ्टर दैट आराम से कर रहा हूँ, मतलब मजे से, ठीक है। तो ये था 10 मीटर का किस्सा जो आरआईएमसी में शुरू हुआ बट खत्म एनडीए में हुआ, ठीक है। सो अब मैं आऊँगा, एक मैंने आरआईएमसी का इंसिडेंट सुना दिया तुम लोगों को, तो नाउ लेट मी टेल यू अ इंसिडेंट ऑफ एनडीए। एक एनडीए का बताता हूँ। एनडीए का एक मज़ेदार इंसिडेंट था कि जो मैंने बताया था, ये मतलब इतना मज़ेदार नहीं है, ये थोड़ा सीरियस है, इट इज़ गुड। जो दोस्ती में बिलीव करते हैं ना, तो उनके लिए है। देखो एनडीए में क्या होता है, फायरिंग होता है सिस्टम में, तो अगर आप मार्क्समैन बन जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा करते हो तो फर्स्ट 2-3 में आपका नाम आ जाता है तो और अच्छा होता है, रिकग्निशन मिलता है। लेकिन अगर आप फेल हो जाओ ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, फिर थोड़ा सर्विस क्लास में फायरिंग में फेल होना, फिर उसको दोबारा देना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम की बात होती है। तो हम लोग सारे थे, तो स्क्वाड्रन वाले जो होते हैं ना, स्क्वाड्रन में उसका स्क्वाड्रन का था, तो हम सब 8-8 की टोली, 10-10 की टोली, जितनी भी है टोली बना देते हैं। तो हम लोग लेट के 8 हम लोग फायर करते हैं। तो अब मैंने फायर किया, तो मेरा जो है 75 में तकरीबन 57 के ऊपर या 58 के ऊपर अगर आपने मार दिया, क्योंकि 300 मीटर से होता है, 200 मीटर फिर 100 मीटर, अगर आपने फायर कर दिया और आपने 57 के ऊपर मार रहे हो तो यू आर अ मार्क्समैन। 57 या 60 पता नहीं कितना एक लिमिट होता है, शायद 60 होता है, तो 60-61 मार दिया तो यू आर अ मार्क्समैन, ऐसा कुछ था। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैंने जब मारा, मैंने 60 में ही 57 मार दिया था, 57 300 मीटर से 57 या 56 ऐसा कुछ मार दिया था। तो मेरा पक्का था कि मैं तो मार्क्समैन हूँ। मेरा मार्क्समैन का शायद मार्क्स क्रॉस हो गया था, या 1-2 और मारने थे तो मार्क्समैन हो जाता। फिर मुझे पता चला जो मेरे बगल वाला है, जो मेरे जस्ट बगल में, और मेरा ना राइफल बहुत अच्छा जीरोड था, जीरो किया हुआ था, तो उसका नहीं था, उसका पता नहीं उस दिन क्या प्रॉब्लम हो रहा था। वो भी अच्छा फायरर था, बहुत अच्छा, लेकिन वो बेचारा फेल हो रहा था। तो मुझे याद है मैंने अपने जो लास्ट के 5 जो है, मैंने पहले अपना कर दिया, अपना फायर कर दिया, एक मार दिया। जब मार्क्समैन मेरा हो गया, मैंने लगातार मारा उसको, उसके जो लास्ट बचे हुए थे वो मैंने उसके बोर्ड पे हिट किया। एंड आई टोल्ड हिम कि तू इधर उधर चला दे, लेकिन मैं तेरे पे कर दूंगा। सो आई फायर्ड एट हिज बोर्ड एंड ही पास्ड, क्योंकि मैंने शायद 15 मारे थे, 15 में से 14 या 13 कुछ मार दिया था, तो ही पास्ड। सो दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड मार्क्समैन। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ऐसा इंडिया में काफ़ी लोगों ने किया होगा, आई एम श्योर, एक दूसरे को मदद करने के लिए, बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी वेरी गुड। वो मेरे से अच्छा करता था प्रैक्टिस में, बट फाइनल डे जीरोइंग में ना कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है, तो मेरा एकदम अच्छा जीरोड वेपन था, तो मैंने उसके लिए मार दिया। तो ये वो स्टोरी था मार्क्समैन वाला जो मैं आपको बताने वाला था। और अगर मैं शायद पूरा करता तो शायद मुझे वो रिकग्निशन मिलता कि ही इज़ इन टॉप 3 और टॉप 5, ऐसा कुछ होता, बट देन दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि लाइफ में जीतना, आगे बढ़ना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लोगों को साथ लेके चलना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप आगे हो जाओगे, लेकिन फिर आपको ना कोई याद नहीं रखेगा। आज भी लोग इस चीज़ को बता के या सुन के हंसते हैं और मजाक में लेते हैं कि यार सही में यार क्या दिन थे कि हम लोग आई कुड हैव वन अ मेडल, मे बी आई कुड हैव वन समथिंग, सम एक्कोलार्ड्स, बट उससे क्या हो जाता है, लेकिन एक दोस्ती मिला, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। एंड शायद हम इतने अच्छे अभी इतने दोस्त भी नहीं होंगे या कनेक्शन में ना हो, डजेंट मैटर, बट जब आप हो, बी टुगेदर, स्टिक टुगेदर, फायर फॉर, मतलब नॉट फायर फॉर ईच अदर, ऐसा लड़ाई में मत कर देना, लेकिन हेल्प ईच अदर आउट, ठीक है। तो ये था एनडीए का एक किस्सा। अब मैं आपको अब मैं